उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 9 जून को गंगा दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे विशेष महत्व की एकादशी होती है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात अपने व्रत का पारायण किया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस दिन हम और पूरे विश्व में योग को एक अलग संज्ञान हमारे ही देश ने दी है। तो इस योग दिवस पर आइए संकल्प लें कि हम स्वस्थ जीवन के साथ आगे बढ़ेंगे, योग को, प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाएंगे ताकि रोगों का नाश हो और हम स्वस्थ रहकर हमारे सभी क्रियाकलापों को अपने जीवन में सुचारू रूप से कर पाएं। 30 जून को गुप्त नवरात्र आ रहे हैं और गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का अपना विशेष महत्व रहता है। तो ये है कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और पूरे माह वृषभ में ही विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 27 जून को वे मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह अपनी मित्र राशि मेष में वर्तमान में विराजमान है और 18 जून को वे स्वग्रही होकर वृषभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। शनि पूरे माह कुंभ राशि, जो कि उनकी खुद की मूल त्रिकोण की राशि, उसमें विराजमान रहेंगे। गुरु स्वग्रही होकर मीन राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब जान लेते हैं कि इस ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है, अतः राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा की प्रवृत्ति बड़ी चंचल है, बड़ी जल्दी वह स्थान परिवर्तन करते हैं। एक स्थान पे 2 से ढाई दिन तक ही वे रहते हैं। तो आपके राशि स्वामी का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा। चंद्रमा चूंकि सौम्य ग्रह है, इसीलिए चंद्रमा के दुष्प्रभाव बहुत कम हमें इस माह देखने को मिलेंगे। पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक रहेगी, भावुक प्रवृत्ति के हैं, अतः अपने रिश्तों को सही तरीके से निभाने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बातों से आहत होने की अपेक्षा थोड़ी सी दृढ़ता आपको अपने स्वभाव में लानी पड़ेगी। मैच्योरिटी लेवल जितना बढ़ाएंगे आप सफलता के नए आयाम तय करेंगे। भावुकता को अपनी ताकत बनाएं, न कि अपनी कमजोरी। इस समय आपको ददियाल से अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। दादा दादी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा और आप अपनी सभी समस्याओं से उनके मार्गदर्शन के द्वारा निकलते हुए दिखाई देंगे। इस महीने आपका आकर्षक व्यक्तित्व शत्रुओं को भी आपसे मित्रता करने पर विवश कर देगा। सभी अपने आप की तरफ आकर्षित होंगे और इस समय आप मौज मस्ती, शौक, मनोरंजन आदि कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। कलाकारों के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छी प्रसिद्धि और मान सम्मान आपको इस माह मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 15 जून तक आपके लाभ भाव में जाकर बुध के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। ये समय आपके धन लाभ में बहुत ही अच्छी वृद्धि करेगा। इस समय बड़ी बड़ी योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। नौकरी में आपको अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वहीं कुटुंब में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। इस समय आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। परंतु 15 जून के बाद जब सूर्य आपके
खर्च भाव में यानी द्वादश स्थान में जाकर बैठेंगे, तब थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली अपने खर्चों की तरफ गौर करना है, बजट देखकर चलना है और एक फाइनेंस का आप अच्छे से एक बजट बना लें। उसके बाद उस बजट के अकॉर्डिंगली आप अगर काम करेंगे तो आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी नहीं रहेगी और सुदृढ़ रहेगी। आपको किसी से उधार लेकर अपने खर्चों का निर्वहन नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि द्वितीयेश का अपने से 11वां जाकर बैठना आपके लाभ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं लेकर आएगा और अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का यथेष्ट फल भी पाएंगे। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। खर्च भाव के भी स्वामी हैं, अपने से 12वें बैठे हैं। ये समय आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, क्योंकि पराक्रमेश का अपने से 9वां जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया आपके पराक्रम को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय आपका प्रभाव और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही उन्नत और समृद्ध आपकी रहने वाली है। बुध के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय कोई भी चिंता, कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में है तो उसका समाधान हो ही जाएगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस समय मिल सकता है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नौकरी में मिलती हुई दिखाई देगी। यानी ये समय आपके लाभ में, आपके उन्नति में, आपके रिलेशन में और अधिक मजबूती लेकर आएगा। परंतु खर्च भाव के स्वामी भी बुध है और अपने से 12वें बैठे हैं, तो अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा संभल कर आपको हैंडल करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको द्वितीय भाव में भी बताया कि सूर्य भी 12th हाउस में जा रहे हैं और बुध अपने से 12वें बैठे हैं, तो फाइनेंशियली आप जितना ज़्यादा सोच समझ कर चलेंगे, एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलेंगे, उतना ही आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग भी पाएंगे और सिक्योर भी पाएंगे। इस समय आपको अनर्गल खर्चों से बचना होगा, क्योंकि अनर्गल खर्च आपके व्यय को बढ़ा सकते हैं और उस वजह से आपको लोन लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है। और उधार कौन व्यक्ति लेना चाहता है, क्योंकि उधार लेना आसान है परंतु उसको चुकाने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है और हमारी ग्रोथ लगभग रुक सी जाती है, क्योंकि आमदनी तो जितनी है उतनी है। उधार ले लिया तो आमदनी में से वो रुपया और कटेगा और आपके उधार को चुकाने में जाएगा। इसीलिए हो सके तो अपना बजट देखकर चलें, ताकि आपको किसी से उधार लेकर काम न करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सुख स्थान के बारे में। देखिए, सुख स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कर्म भाव में बैठे अपने ही घर को देख रहे हैं, अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, साथ ही वे लाभेश भी हैं। तो सुख स्थान के स्वामी की पहले बात करूं तो शुक्र आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। हालांकि शुक्र राहु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको संभल कर भी रहना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि का भी सामना शुक्र को करना पड़ रहा है, इसीलिए घर में कभी कभी समस्याएं आपको जीवन में देखने को मिलेगी। जैसे अनायास कोई खर्चा आपके ऊपर आ गया, यानी आपको अचानक से कहीं खर्च करना पड़ गया, वाहन के रखरखाव पर खर्चा, घर के रखरखाव पर खर्चा, मेंटेनेंस पर कोई खर्चा, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गए तो उस पर कोई खर्चा, कोई बड़ा आइटम आपको अचानक से लेना पड़ गया, उसका कोई खर्चा आपके ऊपर आन खड़ा हो सकता है। इसीलिए आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तभी आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे और अपने खर्चों को बैलेंस भी कर पाएंगे। इसीलिए अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलें। जहाँ तक हो सके जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। साथ ही रिश्तों में भी थोड़ा सा तालमेल और सामंजस्य आपको बनाकर चलना पड़ेगा। जैसे माँ के साथ में आपको बहस नहीं करनी है, आपको उनकी बातों को सुनना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। बस इन बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है। तो थोड़ा सा आप जितना केयरफुल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे उतना ही आप उन्नति के रास्ते तय करते चले जाएंगे। अब शुक्र आपके लाभेश भी हैं और लाभ भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठा है,
तो लाभ की स्थितियाँ अच्छी तो रहेगी, परंतु खर्च की स्थितियाँ उतनी की उतनी हो जाएगी। इसीलिए अपनी लाभ की स्थितियों को सहेजने का प्रयास करें। निवेश करते समय विशेष रूप से आपको सावधानी इस समय रखनी चाहिए। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पहले अपने स्टाफ से, सहकर्मियों से, अपने पार्टनर से या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से, अपने पारिवारिक सदस्यों से आपको सलाह ले लेनी चाहिए। उसके बाद ही उस निवेश के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचे। इस समय आपको शेयर मार्केट और लॉटरी में भी सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बच कर रहें। इस समय आपका सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे, परंतु कुछ ऐसे मित्र भी आपके सर्कल में काउंट हो जाएंगे जो कि आपके कार्यों से ईर्ष्या रखते हैं, आपकी उन्नति में बाधक है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें और उनसे थोड़ी सी दूरी भी आपको बनाकर चलनी चाहिए। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। मंगल पंचमेश और कर्मेश होकर और भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए मंगल के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रहेगा। पंचम भाव के स्वामी की अगर मैं बात करूं तो अपने से पंचम जाकर बैठना आपके कार्य में उत्तरोत्तर प्रगति लेकर आएगा। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा में अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। वहीं संतान से संबंधित जो भी चिंताएं आपके मन में चल रही है, उन चिंताओं का, शंकाओं का समाधान हो ही जाएगा। इस समय आपको वर्क प्लेस पर बड़ी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साइंस के स्टूडेंट्स को विशेष लाभ की परिस्थितियां इस समय देखने को मिलेगी। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन परिणामों से भरा रहेगा। तो ओवरऑल ये समय आपको संतान सुख में वृद्धि करवाएगा, साथ ही संतान की तरफ से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगा। वहीं ये समय छात्रों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब अगर कर्म भाव की बात करूं तो कर्मेश वैसे तो अपने से 12वें बैठे हैं, पर चूंकि योग कारक मंगल है और भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो काम में भी आपको उन्नति और तरक्की देखने को मिलेगी। जहां कठिनाई आएगी वहां आपके परिवार का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। खासकर आपके घर के मुखिया यानी आपके पिता का सहयोग आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस समय आपके मित्रों की भी मदद आपके कार्यों में आपको देखने को मिलेगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। वहीं अगर आप खुद सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो उच्च प्रशासनिक पदों से जुड़े हुए लोगों को या प्रशासनिक पदों से जुड़े हुए अधिकारियों के प्रमोशन के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी जो भी ट्रैवल आप जहाँ पर भी करेंगे, वो ट्रैवलिंग जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य निर्विघ्न संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। छात्रों का अगर परिणाम आना है तो वो परिणाम आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, सकारात्मक रहेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मंगल के अगर मैं बात करूं तो योग कारक मंगल का आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठना, और ये समय आपके लिए, क्योंकि भाग्येश के साथ में मंगल की युति हो रही है, तो पंचमेश और भाग्येश की युति आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं षष्ठम भाव के बारे में। तो छठे और नवम भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु नवम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस समय अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या चल रही है, थायराइड से संबंधित समस्या चल रही है, पेट से संबंधित कोई समस्या चल रही है, या फिर हार्ट डिजीज, स्किन डिजीज अगर आपको है, निश्चित रूप से आराम मिलने की संभावना बनी हुई है। तो जो लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो रोगी हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ इस समय प्राप्त होगा। परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि वजन बढ़ गया तो समस्याएं पुनः आपके शरीर में घर कर सकती है। इसीलिए अपने वजन का विशेष रूप से ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें और विश्व योग दिवस पर प्रण लें कि आप योग को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। स्वच्छता और स्वस्थता की तरफ आप अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। अब ये समय आपके शत्रुओं को भी आपके खिलाफ कुछ भी काम करने के लिए अगर वो प्रेरित हो रहे हैं तो उसको रोकेगा, यानी शत्रु अपने काम में खुद ही निष्फल हो जाएंगे। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। भाग्य स्थान के स्वामी गुरु का अपने ही घर में
जाकर बैठना, पंचमेश के साथ में युति करना, ये समय आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि मंगल योग कारक है और गुरु के साथ में युति करके बैठे हैं। भाग्येश के साथ में इनकी युति आपके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे, घर में आध्यात्मिक आयोजनों का आयोजन करेंगे। इस समय आप धार्मिक यात्राएं अपने परिवार के साथ संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। मानव सेवा के लिए आप तत्पर रहेंगे और मानव सेवा जैसे कार्यों से आप जुड़ेंगे, जिससे आपका सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। परंतु प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करूं तो ये समय जो युवक युवतियां अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर, जो युवक युवतियां रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा, और जो नौकरी के विकल्प को ढूंढ रहे हैं, अपने लिए एक अच्छी नौकरी, बेहतर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप इस समय नौकरी भी चेंज कर पाएंगे, यानी जॉब चेंज करने के आपके चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे और आपको अच्छे और बेहतर विकल्प इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। इस माह आप अपने फैमिली और मित्रों के बीच में एक बैलेंस बैठाकर चलेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपके सभी कार्य 1 बाय 1 पूरे होते चले जाएंगे। थोड़ी सी सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य से अधिक, और आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे अधिक आप अपना टारगेट अचीव कर ही लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव की तरफ। सप्तमेश और अष्टमेश आपके शनि है। सप्तम भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं और अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो ये समय आपके डेली रूटीन की समस्याओं को खत्म करेगा। छोटी छोटी जो रुकावटें अब तक आपके जीवन में आ रही थी, उन रुकावटों को दूर कर आपकी उन्नति के रास्ते तय करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय अपने किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले ही लेनी चाहिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। वर्क प्लेस पर खुद खड़े रहकर जो भी काम करेंगे उस कार्य में आपको अच्छे लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। काम अच्छे सिरे चढ़ेगा और निश्चित रूप से अच्छी प्रगति, उन्नति के रास्ते आपके तय होते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपको अच्छी सफलता जरूर दिलवाएगा। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से मतभेद और उनसे चोट लग सकती है। इस समय आपको ससुराल वालों से पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। जीवन साथी का साथ और मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। तो ये है कर्क राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 से लेकर 10 तारीख, 13 से 28 तारीख, 21 से 27 तारीख और 30 तारीख, ये आपके लिए बहुत ही शुभ तारीख है। इस समय आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28 और 29, ये सभी तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य यानी अवेयर रहने वाली तारीखें हैं। तो इस समय आप थोड़ा सा सतर्क रहें और अपने कार्यों में सावधानी रखें। अब शुभ रंग के बारे में आपको बता दूं तो आपके लिए लाल, ऑरेंज और टमाटरी, ये 3 कलर और पिंक कलर, रानी कलर, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। आप इन कलर का उपयोग जब भी करेंगे तब आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अब आते हैं उपायों पर। आपको उपाय क्या करने चाहिए? तो देखिए, आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। आप अपनी माता का सदैव सम्मान करें और उनसे थोड़े से चावल और चांदी की कोई वस्तु लेकर अपने पास सदैव उसको किसी पोटली में बांध दें या अपने पास जरूर रखें। किसी भी धार्मिक स्थल पर नंगे पैर ही जाएं और किसी अन्य व्यक्ति को धर्म कर्म के कार्यों से न रोकें। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के कन्यादान में सहयोग करें। इससे आपको जो भी कार्य आप कर रहे हैं और जो भी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही है, उन दिक्कतों को दूर करने में सहायता मिलेगी और उस कार्य को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। रोगियों को मुफ्त दवा भी आपको बांटनी चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह जरूर करने चाहिए। अब ये जो उपाय मैंने आपको बताया, ये तो गोचर के हिसाब से बताया। क्या आप अपनी जन्म कुंडली में
अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ समस्याएं कठिनाइयां चल रही है जिनका निवारण आप प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रहों की स्थिति कैसी है उसके बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित है, वीज़ा की प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति, संतान पक्ष की तरफ से समस्या, विवाह में समस्या, वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अगर आप घिरे हैं या ऐसे ही कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।